हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, और आज हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपको एक फेयर कॉपी पर नोट कर लेने हैं। ओके, सो चलते हम एक्सरसाइज देखते हैं अपनी। देखिए, ये रही आपकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, और इसकी सेपरेट पीडीएफ मैं आपको स्कूल ऐप पर सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको ईजिली देखने में मदद मिले और आप उससे लिख पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट एंड आर कॉल्ड क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने बताया था आपको कि ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। सेकंड है आपका, ग्रीन प्लांट्स टेक इन डैश फ्रॉम द एयर। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डैश यूजुअली हैज अ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट। इसका आंसर होगा लीफ। क्या होगा इसका आंसर? लीफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका आंसर होगा हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ पैरासाइटिक प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर प्लांट विच इज कॉल्ड, याद होगा आपको, होस्ट प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेप्रोफाइट्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ डैश ऑर्गेनिज्म इनटू मिनरल। आपको पता है सेप्रोफाइट्स कहाँ उगते हैं? ये डेड मटेरियल पे उगते हैं ना, तो यहाँ पे भी आंसर होगा डेड ऑर्गेनिज्म इनटू मिनरल्स। चलिए, अब आपके आते हैं हम एमसीक्यूज पे। तो एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। पहला है आपका, मटेरियल विच प्रोवाइड डैश टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ये कैसे न्यूट्रिएंट कहलाते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा न्यूट्रिशन। क्या होगा? न्यूट्रिशन। मटेरियल विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड इज कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन। क्या होगा इसका? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, डैश enters the leaves through the tiny pores present on the lower surface of the leaves। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डैश आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स। चलिए, फिफ्थ, प्लांट्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड thus rely on other organism for nutrient। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पैरासाइटिक। क्या आंसर होगा? पैरासाइटिक। चलिए, नेक्स्ट है आपका, इज डैश इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फंगस। आपको बताया था ये क्या है आपका? लाइकेन। बताया भी था आपको। चलिए, अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में आपका, ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यस, ये कैसा होगा? ये होगा आपका ट्रू। आपको टी लिखना है और एप लिखना है, आप ये टिक के निशान नहीं बनाएंगे। चलिए, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हेंस आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो होते हैं, लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, तो ये होगा आपका फॉल्स। चलिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसको ट्रू कर लेंगे हम। फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये फॉल्स है, आपको पता है सनलाइट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, द डोडर सीडलिंग कैन सर्वाइव फॉर अबाउट 30 डेज। जी नहीं, ये केवल 10 डेज सर्वाइव कर पाता है, तो ये होगा आपका फॉल्स। चलिए, द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। मैंने बताया था आपको लाइकेन वाले पार्ट में कि एल्गी जो होती है उसमें क्लोरोफिल होता है और अपना फूड वो
खुद बनाती है, तो ये होगा ट्रू। अब देख लेते हैं हम ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको देख लेते हैं कि ये कहाँ आपको मिलेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है जिसको आपको ब्रीफ में बताना है, तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट। तो आप खोलेंगे, सबसे पहले आपका पेज नंबर रहेगा, पेज नंबर होगा आपका 5th। चलिए तो हम 5th पेज नंबर पर जाते हैं। देखिए 5th पेज नंबर में आपको न्यूट्रिशन हेडिंग दिख रही होगी। ये इस हेडिंग में आपको इसका आंसर लिखना है यहां से, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बस इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है इसके आगे, मटेरियल्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये होगा आपका कौन सा, डी का फर्स्ट आंसर। चलिए ये लिखने के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप, मैं आपको बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका था, नेम द 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। पहला तो मोड था आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आप लिखेंगे देयर आर बेसिकली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला लिख लेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा लिख लेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये इतना लिख लेंगे तो आपका ये D2 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो पेज नंबर 6 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि लीफ का फंक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो देखो ये लिखा है आपका ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिख रहा होगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, शुगर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये होगा आपका D3 का आंसर। किसका? D3 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स। तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर पर 7 पर। तो पेज नंबर 7 हम देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है, आप यहां देखिए, देखो ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ओके, और ये टाइनी पोर्स होते क्या है? दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये आंसर होगा आपका D4 का। किसका? D4 का आंसर होगा ये, तो आप लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, व्हाट इज द पैलिसेड सेल। पैलिसेड सेल क्या होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं इसी पेज नंबर पर, यानी कि पेज नंबर 7 पर। देखिए आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिली। तो यहीं पर एक लाइन लिखी हुई है, देखिए, द अपर पार्ट ऑफ लीव इज वेयर द लाइट फॉल्स एंड कंटेन अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड अ पैलिसेड सेल। ये आपको लिख लेना है कहाँ तक, दिस इज एडेप्टेड टू अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट, यहां तक लिख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर D5 का। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और ये कहां मिलेगा? पेज नंबर 8 पर। चलिए पेज नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मिला, ये देखिए सामने है आपके। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे अपना D6 का जो आंसर होगा, हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देन लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इतना लिख लेंगे, और ये हो गया आपका D6 का आंसर। ठीक है, ये होने के बाद अब आपका आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 हम देख लेते हैं।
दैट व्हाट आर सिम्बायोटिक प्लांट्स। चलिए, आपको हेडिंग दिख रही होगी सिम्बायोटिक प्लांट्स की। इस हेडिंग में आपको लिखना है, देखिए लिखना है देयर आर सर्टेन प्लांट्स से लेकर सिम्बायोटिक प्लांट्स तक, ठीक है। यानी कि वो ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि लाइकेन था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश, और आ जाते हैं थोड़े वो क्वेश्चन जो हमें डिटेल में बताने हैं। देखिए ये लिखे हैं सारे, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। चलिए आप एक एक करके इनको जान लेते हैं और इनको आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। बहुत अच्छे से पता है हमें कि जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, और जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और ये कहाँ लिखे होंगे, पेज नंबर 5 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 5 पर आपको दिख रही होगी ये लाइन, देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर मेन न्यूट्रिएंट एंड आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, हैंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये हो गया आपका E1 का आंसर। कौन सा, E1 का आंसर, ठीक है। चलिए, एंड अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर E2, जो कि है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मिलेगी आपको पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर ये देखिए, ये जो लिखा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें डिटेल में बताना है, और यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे और पूरा यहाँ तक, और ये जो रिएक्शन है ये भी लिख लेंगे, और साथ में ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ओके। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 8 पर, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ये लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये हेडिंग डालनी है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर E3 का। कौन सा आंसर, E3 का। चलिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स आर देयर। आपको पता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता था, वो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट होता था वो दूसरे पर निर्भर रहता था, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता था, और आपको बहुत ही अच्छे से पता था कि ये 4 प्रकार का होता है। तो देखिए ये लिखा है आपका इसी पेज नंबर पर, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, जो कि आपका E4 क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको हेडिंग डालनी है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक पूरा लिख लेना है, ओके, समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, व्हाट इज पैरासाइटिक प्लांट, गिव एन एग्जाम्पल। तो इसी 8 नंबर पेज पर सबसे पहली हेडिंग ही लिखी है पैरासाइटिक प्लांट्स की। तो पैरासाइटिक प्लांट्स हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और इसमें हम पूरा का पूरा स्टार्ट से लेकर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिएंट तक इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, और एग्जाम्पल लिखकर ये मिसलटो एंड क्यूस्किटा लिख लेंगे। दोनों एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक ही एग्जाम्पल बताने को बताया गया है, बट हम दोनों एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक्सप्लेन इन डिटेल। इसी पेज नंबर 9 पर देखिए नीचे आपको मिल जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। वो कार्निवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट्स वगैरह अपने भोजन के रूप में लेते हैं, वो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। देखिए लिखा है, यहाँ से आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, देन आपको यहाँ से कार्निवोरस से ये दिख रहा होगा, कार्निवोरस प्लांट एक्चुअली ट्रैप देयर प्रेस से लेकर आपको यहाँ पर पिचर प्लांट
वीनस फ्लाईट्रैप एंड डोर्सिया तक, यहाँ तक आपको ड्रोजिया तक लिख लेना है। चलिए अब यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आपको इन्हें अपनी फेयर कॉपी पर बहुत ही अच्छे से बढ़िया अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना है और इसकी जो होमवर्क की फ़ोटो है वो आपको मेरे नंबर पर सेंड करनी होगी। ओके, तो जो सेंड करेंगे उनका मैं नेम मेंशन कर लूँगा। चलिए तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड पढ़ते रहिए, खेलिए भी और बस घर पे रहिए। थैंक यू।